सुप्रभात बच्चों। आप लोग कुशल से होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं चंद्रशेखर प्रसाद साहू, प्रधानाध्यापक, कन्या मध्य विद्यालय कुटुंबा, औरंगाबाद, आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग ऑनलाइन क्लास में 8वीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक की एक कविता पढ़ेंगे। यह कविता बहुत सुंदर कविता है और इस कविता को लिखने वाले हैं बिहार के ही कवि हैं, जिनका नाम है अरुण कमल। अरुण कमल का जन्म बिहार के ही रोहतास जिला के नासरीगंज में हुआ था 15 फरवरी 1954 ईस्वी में। यह पटना विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्राध्यापक रहे और इन्होंने कई काव्य संग्रह लिखा, आलोचना लिखी और इस तरह से इन्होंने साहित्य में अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराई है। बच्चों, अरुण कमल की जो कविताएं होती हैं उसमें मजदूरों की दशा, उनके शोषण, उनकी उपेक्षा, उनका उत्पीड़न, यह सब की झलक मिलती है। वह हमेशा समाज में, देश में जो आर्थिक विषमता थी, असमानता थी, उसके खिलाफ आवाज उठाई और उसे अपने कविता का माध्यम भी बनाया। इनका एक काव्य संग्रह है नए इलाके। इस पर इन्हें 1998 ईस्वी में साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। तो बच्चों, ये बहुत चर्चित कवि रहे हैं और इनकी यह कविता आज हमारे पाठ्य पुस्तक में है और इस कविता का शीर्षक है बच्चों, खुशबू रचते हैं हाथ। खुशबू रचते हैं हाथ। इसका अर्थ आप समझ रहे हैं कि हाथ जो है वही खुशबू बनाते हैं, सुगंध का निर्माण करते हैं। यह कविता में कई प्रतीक हैं, कई उपमा हैं जो इस कविता को बहुत ही सुंदर बनाते हैं। तो खुशबू रचते हैं हाथ, यानी कि जो हाथ है वही सुंदरता को, वही खुशबू को, वही सुगंध को गढ़ते हैं। मतलब यह जो संसार है, यह जो सुंदर है, सुवासित है, इसके निर्माण में हाथ ही हैं। हाथ से ही यह संसार सुंदर है, यह संसार सुगंधों से भरा है, यह संसार सुंदर चीजों से परिपूर्ण है। लेकिन ये हाथ किसके हैं? कवि यहाँ पर ये स्पष्ट करता है कि ये जो हाथ हैं, ये हाथ मजदूर के हैं, ये हाथ कामगार के हैं, ये हाथ सर्वहारा वर्ग का है, मेहनत कश मजदूरों का है। मजदूर ही हैं जो अपनी हाथों के मेहनत से इस संसार में सुगंध फैलाते हैं, संसार को सुंदर बनाते हैं। तो इस कविता का शीर्षक खुशबू रचते हैं हाथ बड़ा आकर्षक शीर्षक है। आइए इस कविता को अब हम लोग पढ़ेंगे। कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। बच्चों, यह जो कविता है नवगीत के जैसा है। नवगीत काव्य की ऐसी विधा है जो गीत के अनुसार उसमें लय होता है, उसमें सौंदर्य बोध होता है, उसका धुन होता है। तो यह नवगीत का ही एक रूप है जो यहाँ आपके लिए कविता के रूप में है। तो कविता की पंक्तियां हैं।
कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। ये जो खुशबू बनाने वाले हाथ हैं, ये जो मजदूर हैं, ये कहाँ रहते हैं? तो यह रहते हैं गलियों के बीच में, नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के पास में। यहाँ पर बदबू मिलती है, दुर्गंध फैलता है, लेकिन उसी टोलों में, उसी मोहल्लों में जहाँ की गंदगी है, जहाँ नाले से बदबूदार महक आ रही है, गंदगी का ढेर है, कूड़े करकट का अंबार लगा हुआ है, कई घुमावदार गलियों में ये जो छोटे छोटे मकान हैं, जहाँ गंदगी है, जहाँ बदबू है, जहाँ कूड़े करकट का ढेर है, नाले के समीप है, नाले के किनारे है, ऐसे टोले में ही यह हाथ, यह जो मजदूर हैं वो रहते हैं। और ये मजदूर अपनी हाथों से खुशबू बनाते हैं, खुशबू रचते हैं। यह जो हाथ हैं अपने परिश्रम से, अपने प्रतिभा के बदौलत यह सुंदर सुगंधित चीजों का निर्माण करते हैं। तो कवि जो है एक इस ओर इशारा कर रहा है कि खुशबूदार चीज बनाने वाले हाथ जो हैं, जो मजदूर हैं, वह बहुत बहुत ही गंदगी गंदे स्थानों में रहने को विवश हैं। वहां कोई सफाई का आलम नहीं है, निर्धनता है, गरीबी है, अभावग्रस्तता है, तंगी है, परेशानी है। और उस हालात में ही ये जो मजदूर हैं वो रहने के विवश हैं। लेकिन यह मजदूर अपने कर्म से, अपनी कृति से, अपनी रचनाशीलता से, सृजनशीलता से वह खुशबूदार चीजें बनाते हैं। और यहाँ कौन कौन है? उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे पीटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। यहाँ अब ये जो मजदूर हैं वह किस प्रकार के हैं, इसे कवि विशेषणों से व्यक्त किया है। सीधे सीधे उनका उम्र, उनकी आयु, उनकी क्षमता ये सब नहीं बताता है, बल्कि विशेषण से उनका जो कद काठी है, उनकी जो अवस्था है, उनकी जो दयनीय स्थिति है, इसके बारे में वह स्पष्ट करता है प्रतीकों के माध्यम से। तो कैसे हाथ हैं? उभरी नसों वाले हाथ। वो जो हाथ हैं उन हाथों में नसें उभरी हुई हैं, यानी कि कमजोर हैं, वृद्ध हैं। काम करने वाले जो लोग हैं वो कैसे हैं? उभरी नसों वाले हाथ वाले हैं, यानी कि वो कमजोर हैं, वह निर्बल हैं, वह वृद्ध हैं। ऐसे लोग भी काम कर रहे हैं, श्रम कर रहे हैं। घिसे नाखूनों वाले हाथ। घिसे नाखूनों वाले हाथ का मतलब कि लगातार काम करने वाले लोग हैं। वह ऐसा इतना परिश्रम करते हैं, लगातार कार्य करते हैं कि काम करने से उनके नाखून घिस गए हैं, उनके नाखून घिस गए हैं। तो ये जो काम करने वाले मजदूर हैं, यह प्रतिदिन काम करने वाले लोग हैं और अभ्यस्त हो चुके हैं काम के लिए। और इस काम में उनके कई अंग खराब हो चुके हैं, बेकार हो चुके हैं, असक्षम हैं, लेकिन वो काम कर रहे हैं। पीपल के पत्ते से नए नए हाथ। ऐसे हाथ भी हैं जो पीपल के नए नए पत्ते से हैं। तो ऐसे हाथ किसके हो सकते हैं? जो पीपल के नए नए पत्ते जैसे हों। तो यह हाथ बच्चों के हो सकते हैं। बच्चों के हाथ
पीपल के पत्ते के जैसे कोमल हैं, मुलायम हैं। तो ऐसे बच्चे जो कम उम्र के हैं, जिनके हाथ कोमल हैं, जो अभी छोटा बच्चा है, वैसे बच्चे भी मजदूरी कर रहे हैं, ऐसे बच्चे भी श्रम कर रहे हैं और खुशबूदार चीज बना रहे हैं। और क्या है? जूही की डाल से खुशबूदार हाथ। जूही की डाल के जैसा खूबसूरत हाथ किसका हो सकता है? तो ऐसे हाथ नवजुवतियों के हो सकते हैं। तो जो नवजुवती हैं, किशोरियां हैं, नई उम्र की महिलाएं हैं, ऐसी महिलाएं भी काम कर रही हैं, श्रम कर रही हैं, मेहनत और मजदूरी कर रही हैं। और गंदे कटे पीटे हाथ, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो गंदे हैं, कटे पीटे हाथ का मतलब कि वो शोषित हैं, वह लाचार हैं, वह चोट खाए हुए हैं, डांट खाए हुए हैं, मार खाए हुए हैं, पीटे गए हैं। ऐसे मजदूर भी जो शोषित हैं, जो दलित हैं, पीड़ित हैं, ऐसे मजदूर भी काम कर रहे हैं, ऐसे मजदूर भी श्रम कर रहे हैं। जख्म से फटे हुए हाथ, काम करते करते हाथ में जख्म है, हाथ में घाव हो चुका है, लेकिन वह काम करने को विवश हैं। ये दोनों पंक्तियां, गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, मतलब ऐसे मजदूर भी हैं जो शोषित हैं, ऐसे मजदूर भी हैं जो मारपीट खाए हुए हैं, हृदय पर जख्म ही है, हाथ का जख्म जो हृदय के जख्म के जैसा ताजा है, हरा है, लेकिन वह सारे अपमानों को, सारे शिकायतों को दूर करके वह इस काम में जुटे हुए हैं, क्योंकि उनके पास और आय का कोई साधन नहीं है, कोई जीविका का साधन नहीं है। वह यह श्रम करने के लिए, इसी माहौल में मेहनत करने के लिए वह विवश हैं, वह लाचार हैं। खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। ये जो हाथ हैं, ये सुंदर सुंदर चीजें, सुगंधित चीजों का निर्माण करने वाले हैं। यहीं इस गली में बनती हैं मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां। इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी अगरबत्तियां। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। यह जो कविता है बच्चों, यह उन मजदूरों को समर्पित है जो अगरबत्तियां बनाते हैं, जो गंदे मोहल्लों में रहते हैं, उनके घर के आसपास की चीजें साफ सुथरी नहीं है, उनके आसपास गंदगी का ढेर है, नाले हैं, बदबू हैं, गंदगी का ढेर लगा हुआ है, कूड़े करकट फेंके गए हैं। लेकिन ऐसे ही गंदे माहौल में ये जो मजदूर हैं, वो सुगंधित चीजें निर्माण कर रहे हैं। सुगंधित चीजें कौन कौन सी हैं? वो अगरबत्तियां हैं जो केवड़ा के सुगंध की, गुलाब के सुगंध की, खस के सुगंध की, रात रानी के सुगंध की, अलग अलग सुगंधों की अगरबत्तियां इन गंदे मोहल्लों में बनाई जा रही है। लेकिन ऐसी खुशबूदार चीज बना कौन रहे हैं? गंदे लोग, गंदे कपड़े पहने लोग, गंदे परिवेश में रहने वाले लोग, गंदे हाथ वाले लोग। मतलब यह कि यह बहुत ही गरीबी में, अभाव में, गंदगी में रहने को विवश हैं। इनके पास साधन, संपन्नता, समृद्धि नहीं है, स्वच्छता नहीं है। यह गरीब हैं, लाचार हैं। इनके चारों ओर गंदगी का ढेर है। जहां यह रहते हैं वह मोहल्ला भी गंदगी से पटा हुआ है। नाले का पानी का बदबू फैला हुआ यहाँ रहता है। चारों ओर कूड़े करकट गंदगी का ढेर लगा हुआ है। ऐसे गंदे मोहल्लों में गंदे कपड़े पहने हुए, गंदे हाथ लोग क्या कर रहे हैं? रहने को विवश हैं और अपने हाथों से यह खुशबूदार चीजें बना रहे हैं, जैसे खस, कीवड़ा, रात रानी, गुलाब,
सुगंध की अगरबत्तियां बना रहे हैं। और ये जो मोहल्ला है, यह ऐसा मोहल्ला है जो गंदा है, बदबूदार है, लेकिन यहाँ तो खुशबूदार चीजें बन रही हैं जो पूरे विश्व में, पूरे देश में विख्यात हैं। कोई ऐसी कल्पना कर सकता है कि ये जो सुगंधित अगरबत्तियां हैं, जो खुशबूदार अगरबत्तियां हैं, यह गंदे मोहल्ले में बनाई गई होंगी, गंदे हाथ वाले लोग बनाए होंगे, गरीब और लाचार विवश लोग बनाए होंगे? ऐसा दर्शन, ऐसी सोच, ऐसा सोचने वाले बहुत कम लोग हैं। तो ऐसे लोग जो छोटे-छोटे घरेलू धंधे कर रहे हैं, उनके पास और कोई जीविका का साधन दूसरा नहीं है। उनकी रोजी-रोटी यही छोटे-छोटे घरेलू धंधे हैं और इसी में उनका गुज़र-बसर होता है। लेकिन यह छोटे-छोटे धंधे में ही खुशबूदार चीज़ें बनाई जा रही हैं, जो पूरे विश्व को, पूरे संसार को, पूरे देश को महकाते हैं। तो कवि का सीधा जो कटाक्ष है, ये आर्थिक विषमता पर है, असमानता पर है और कहता है कि दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू, ये जो जहाँ पर ये खुशबूदार अगरबत्तियां बन रही हैं, ये सबसे बदबूदार मोहल्ला है, बदबूदार स्थान है और ऐसे स्थान पर ही दुनिया की सारी खुशबूदार चीजें यहीं बन रही हैं। मतलब ये व्यंग है, यह कटाक्ष है, यह आर्थिक विषमता पर कुठाराघात है और कवि इस लाइन के माध्यम से ये बता रहा है कि जहाँ आर्थिक विषमता है, जहाँ अभाव है, जहाँ लाचार हैं, वहीं सुंदर चीजें बन रही हैं। तो रचते रहते हैं हाथ, ऐसे हाथ, मजदूरों के हाथ जो गरीबी में, अभाव में जीवन, नारकीय जीवन भोग रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी अच्छी चीजें बना रहे हैं। तो यह जो कविता है बच्चों, यह मजदूरों के प्रति, श्रमिकों के प्रति एक सहानुभूति की भावना है। उनका जो यथार्थ जीवन है, उनके जीवन का जो कठोर सत्य है, वह इस कविता में महसूस किया जा सकता है। ये जो मजदूर हैं, जो खुशबूदार चीजें बना रहे हैं, दुनिया को सुंदर और खुशबू बनाने में दिन रात जुटे हुए हैं, लेकिन इनका खुद का जीवन गरीबी में बीत रहा है, अभाव में बीत रहा है, परेशानी और तंगी में जूझ रहा है, यह संघर्ष कर रहे हैं। तो यह जो आर्थिक विषमता है, ये जो सामाजिक असमानता है, जो रुपए पैसे का अभाव है, इस पर कवि इस कविता के माध्यम से समाज का, सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया है। तो यह जो बच्चों कविता है, यह कविता बहुत करुण कविता है। इसमें संवेदना है, मनुष्य के भीतर की संवेदना को जगाने के लिए यह कविता बहुत ही उपयुक्त है। सरकार, समाज के लोग, समाज के ठेकेदार, ऐसे लोग जो अपने हाथों में समाज को रखे हुए हैं, व्यक्तियों के अपनी उंगलियों पर, इशारों पर नचाते हैं, मानव को कठपुतली के समान इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोगों में संवेदना जगाने के लिए यह कविता बहुत ही उपयुक्त है। अरुण कमल की कविता।